Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you all will be fine. कल हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 अ पोलर एक्सप्लोरर। हमने उसकी रीडिंग की थी, ठीक है। और आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस आंसर हैं, हम इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड एमंडसन मदर वांट हिम टू बी, डिड ही फॉलो हर विशेस। उसकी मदर क्या उसको बनाना चाहती थी और क्या उसने उसकी विशेस को पूरा किया। तो मेरे पास यहाँ पे नोट्स हैं, आप ऑफिस से अपने नोट्स लीजिएगा और यहाँ से अपना काम कंप्लीट कीजिएगा। एमंडसन मदर वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर, उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी। ही फॉलोड हर विशेस अंटिल शी डाइड, और उसने उसकी इंस्ट्रक्शंस को तब तक फॉलो किया था, तब तक जब तक कि वो उनकी डेथ नहीं हो गई। बी पार्ट है हमारे पास, व्हाट गेव एमंडसन द इंस्पायरेशन टू बी एन एक्सप्लोरर, हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर दिस एज अ चाइल्ड एंड एज एन अडल्ट। उसने चाइल्ड में और अडल्ट में कैसे एक्सप्लोरर बनना सीखा, ठीक है। एमंडसन वाज इंस्पायर्ड बाय फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर, जैसे कि हमने कल पढ़ा कि वो ब्रिटिश एक्सप्लोरर से बहुत इंस्पायर था। एज अ चाइल्ड ही प्रिपेयर फॉर लाइफ एज एन एक्सप्लोरर बाय प्लेइंग अ लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत सारी गेमें खेलता था। स्लीपिंग विथ हिज विंडोज़ ओपन, विंडो ओपन करके सोता था, ओपन करके। एंड रीडिंग अबाउट एक्सप्लोरर, और एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ता था। एज एन एडल्ट, अब बड़े होके क्या किया, ही वर्क एज अ शिप क्रू मेंबर, शिप क्रू मेंबर के तौर पे उसने काम किया। वेयर ही वॉच, लिसन एंड लर्न यूजफुल स्किल्स, ठीक है, जहाँ पे उसने देखा, सुना और यूजफुल जो स्किल्स थी वो उसने सीखी। सी पार्ट है, व्हाट की स्किल डिड एमंडसन लर्न अबाउट सर्वाइवल। लुक एट द 4th and 6th पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि सर्वाइवल के लिए उसने क्या जो थी हमारे पास स्किल्स सीखी। एमंडसन लर्न सम यूजफुल सर्वाइवल स्किल बट ही आल्सो वेरी डिटरमाइंड एंड वेल ही मेड श्योर ही, उसने इस बात को यकीनी बनाया, ही न्यू हाउ टू सर्वाइव बिफोर सेटिंग ऑफ हिज ओन एक्सपीडिशंस। उसने तमाम बातें सीखी कि कैसे जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे अपने एक्सपीडिशंस के दौरान में। व्हाट मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, व्हाट हेल्प एमंडसन अचीव इट। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बहुत टेम्परेचर उनका कोड था, वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, फ्रोज़न मोस्ट ऑफ द टाइम जो एरिया रहता था। वेरी कोल्ड टेम्परेचर, शैलो सीज एंड सी आइज मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ठीक है ना। ये कोल्ड टेम्परेचर होता था, शैलो सीज होते थे, मतलब पानी कम होता था, और सी आइज जो थी। एमंडसन बोट जो युवा हेल्प हिम पास थ्रू इट, और वो किसके ज़रिए यहाँ से गया, अपनी बोट जो उसने बनाई थी युवा, उसके ज़रिए। When did एमंडसन गेट टू द नॉर्थ पोल, उसने नॉर्थ पोल को कब एक्सप्लोर किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1926 में, यही इसका आंसर है। What did एमंडसन्स कंपेनियन मिस्टेक द एस्किमो फॉर, वाई। अब उसके जो फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस, उसके साथी जो थे, उन्होंने एस्किमो को क्या उसकी मिस्टेक्स ली। एमंडसन्स कंपेनियन मिस्टूक द इन्यूट फॉर कैरिपो बिकॉज दे वर सो फार अवे, वो बहुत दूर थे ना, इसलिए उनके साथियों को क्या लगा कि वो क्या हैं, कैरिपो हैं। हाउ डिड एमंडसन टॉक टू द एस्किमो, उसने उससे कैसे बात की। हमने यहाँ पे पढ़ा था, उन्होंने उससे जो थे वो डिफरेंट जो गेस्टर्स थे वो यूज़ किए थे, उसके ज़रिए जो एस्किमो लोगों ने उसकी बात को समझा था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ, एमंडसन talk to the Eskimos by using a mixture of simple expressions, body language and gestures. How did एमंडसन die, हमने लास्ट वाली लाइंस में पढ़ा कि एमंडसन कैसे उसकी डेथ हुई। एमंडसन disappeared on a rescue mission, so we can't be sure of how he died, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कैसे उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो एक रेस्क्यू मिशन में क्या था और उसके बाद हमें नज़र नहीं आया। नेक्स्ट पेज है हमारे पास 31, उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, कॉपी द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू, करेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर रॉन्ग एंड री राइट देम। स्कर्वी इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी, हमने पढ़ा कि विटामिन सी से स्कर्वी की डिजीज़ होती है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, उन्होंने कहा ट्रू है, और अगर रॉन्ग है तो इसको दोबारा री राइट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वॉज ईजी था उनके लिए, नो इट्स डिफ़िकल्ट, ठीक है, ये फॉल्स है। एमंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम डैट ही हैड बीन टू बोथ पोल्स, यस, कि वो ही एक पहला आदमी था जिसने दावा किया था कि वो दोनों पोल पे गया है।
इट इज़ ऑलवेज डार्क एट द साउथ पोल, नो फॉल्स। ठीक है, साउथ पोल पे नहीं था, नॉर्थ पोल पे था। द नॉर्थ पोल इज़ नॉट ऑन लैंड, नॉर्थ पोल जो है नॉट ऑन लैंड, ये हमारे पास ट्रू है। नो एनिमल्स लिव नियर द नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स है। आगे हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट्स है हमारे पास। ठीक है, ये हमने एक लाइन है हमारे पास, सम अदर टू लेग्ड कैरिबो ज्वाइन द फर्स्ट अंटिल 5 फिगर वर आउटलाइन अगेंस्ट द स्काई। ये हमारे पास यहाँ पे भी लाइन थी, यहाँ पे some other 2 legs caribou joined the first until 5 figure were outlined against the sky। ये कैरिबो के बारे में थे कि जब उनको वो नज़र आ रहे थे तो उसके उन्होंने कहा कि ये कैरिबो हैं, हालांकि वो एस्किमो थे। तो व्हाट वर द 2 legs कैरिबो, 2 legs कैरिबो क्या थे, व्हाट वर, वो कौन लोग थे, इन्यूट एस्किमो पीपल थे। ठीक है ना, हमने पढ़ा पहले, उसने उनको कैरिबो कहा था लेकिन असल में वो कैरिबो नहीं थे, वो कौन लोग थे, इन्यूट एस्किमो पीपल। ये दोनों नेम्स आप राइट कर सकते हैं, एक भी राइट कर सकते हैं। हाउ मैनी पीपल वर ऑन एमंडसन साइड, एमंडसन की साइड पे कितने पीपल थे, 3 पीपल्स। अब हमारे पास सेकंड लाइन उन्होंने दी है, देयर लीडर सीइंग द पैसिफिक मूव इमिटेटेड बाय टर्निंग टू हिज फॉरवर्ड्स एंड अटरिंग अ कमांड। जब वहाँ पे एस्किमो के लोगों ने एमंडसन को, जब उसके लीडर ने देखा कि वो अपनी आर्मी को जो है वो गेस्टर मतलब के इशारों के साथ बता रहा है कि अपने जो तीर कमान है वो रख दो, तो उसके लीडर ने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा है व्हाट इज़ मेंट बाय द फ्रेज पैसिफिक मूव। पैसिफिक मूव एक फ्रेज़ यूज़ हुई है, इसका क्या मतलब है। When the leader of the Inuit people saw Amundsen make the peaceful move of instructing his men to put their weapons aside, he did the same with his men। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही अमंडसन ने अपने जो आर्मी थी उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो अपने जो वेपन्स हैं, अपने हथियार हैं, साइड्स पे रखें, तो उसके आदमी भी, एस्किमो के आदमी ने भी सेम ऐसे ही अपने आदमियों के साथ किया था। हाउ डिड द इन्यूट रिस्पॉन्स, एस्किमो आल्सो पुट असाइड देयर वेपन्स। उसके जो लोग थे, एस्किमो के लोग थे, उन्होंने भी अपने वेपन्स जो थे वो साइड पे रख दिए थे। उसके बाद हमारे पास बी है, वर्किंग विद वर्ड्स। लुक अगेन एट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एमंडसन बुक, फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन एंड यूज़ ईच वन इन द सेंटेंसेस। यह पर हमारे पास वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स मैंने आपको उर्दू में बताए हैं इस पेज में जो थे हमारे पास, तो आपने उनके मीनिंग्स राइट करने हैं और ये सेंटेंसेस बनाना है, ये आपने खुद करना है वर्क। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट, यू हैव लर्न दिस प्रोवर्ब्स, कैन यू कंप्लीट दिस। प्रोवर्ब्स होते हैं मुहावरे, जो उर्दू में आपने पढ़ते होते हैं ना मुहावरे, उन्होंने कहा है कि इनको कंप्लीट कर लें। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ठीक है। लुक बिफोर यू लीप, ये मुहावरा है हमारे पास, इसको हमने कंप्लीट किया है। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, ठीक है ना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। You may lead to horse to water, but you can't make it drink। ये आपके प्रोवर्ब्स हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज करना है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये पार्ट ऑफ स्पीच है, उनके एग्जांपल्स हैं और इनके फंक्शंस हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। नाउन, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइब नाउन को करे। और प्रोनाउन क्या होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वर्ब, एक्शन वर्ड्स, टेल ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग्स। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब, डिस्क्राइब और ऐड द मीनिंग्स ऑफ वर्ब्स, जो मीनिंग वर्ब को डिस्क्राइब करें, ठीक है। कंजक्शंस, ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। प्रपोजिशन, शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। इंटरजेक्शंस, अ वर्ड एक्सप्रेसिंग फीलिंग और इमोशंस। ये आपने डेफिनेशंस याद भी करनी है, इसकी एग्जांपल याद करनी है, ये पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसी से अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन है, हम इसको फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इन द नोटबुक एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच। जो उन्होंने अंडरलाइन किए हुए हैं हमने वो बताने हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं। नंबर ए में देखें, द येलो स्नेक
crawled out of a hole। अब स्नेक जो हमारे पास नाउन है, जो नाउन से पहले उसको डिस्क्राइब करता है, हमने पढ़ा डिस्क्राइब नाउन वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव, जो क्वालिटी होती है। अब स्नेक की क्वालिटी क्या है कि वो येलो कलर का है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्रॉल जो कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, उसका काम है क्रॉल करना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है। नंबर बी पे है शोएब इज़ द डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी। शोएब क्या है, हमें पता है नेमिंग वर्ड्स है, तो ये हमारे पास नाउन आ जाएगा। और लार्ज कंपनी, कंपनी बहुत बड़ी है, तो ये कंपनी की क्वालिटी है कि वो लार्ज है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। द टैप वॉज लीकिंग येस्टरडे। अब जो टैप है हमारे पास नाउन है, ठीक है। येस्टरडे को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, बताएं ये क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। शी केम टू सी मी इन द मॉर्निंग। मी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ऊपर एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, नाउन की जगह यूज़ किया गया है, और मॉर्निंग भी यहाँ पे नाउन है। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास द बर्ड्स एंड द एनिमल्स आर फेड वेल। एंड क्या है, दो ये ज्वाइन कर रही है टुगेदर वर्ड्स को, तो ये हमारे पास कंजक्शंस आए, कंजक्शन हो गया। और फेड जो है वो हमारे पास वर्ब है, काम है। नंबर एफ, अर्ली वन मॉर्निंग आई सा ब्यूटीफुल पीकॉक इन द फॉरेस्ट। सा देखा, मतलब ये हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं, तो ये वर्ब हो गया। और इन जो है हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस के दरमियान में वो रिलेशन दिखा रहा है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया। और इज़ डैट योर न्यू कार। और जो है वो हमारे पास हमने यहाँ पढ़ा एक्सप्रेसिंग फीलिंग है, हमारे इमोशंस हैं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं, तो वो इंटरजेक्शन हो गया। और न्यू कार, कार हमारे पास नाउन है, नाउन की वो क्वालिटी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आपने बुक वर्क को बुक पे फिल करना है, और इसके क्वेश्चंस आंसर रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट्स अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं, और ये सारा वर्क आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।